दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमृतपाल के मुद्दे पर बीजेपी, आरएसएस और पंजाब की आप सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी आरएसएस का लोकतंत्र में यकीन नहीं है, ये फासिस्ट लोग हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर क्या मजाक लगा रखा है, जनता को बर्बाद क्यों कर रहे हो। गहलोत शनिवार को सांगानेर स्टेडियम में कांग्रेस के जयपुर संभाग के सम्मेलन में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा, अमृतपाल सिंह नया भिंडरा वाले पैदा हो रहा है। जब से पंजाब में आपकी सरकार आई है, पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं जो ड्रग्स फेंक रहे हैं। अमृतपाल ने क्या कहा कि मोदी और आरएसएस जब हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो मैं भी सिख हूं, मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं करूंगा। अगली खबर, बीजेपी ने राजेंद्र राठौड़ को अपना नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। रविवार को बीजेपी ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों की बीजेपी मुख्यालय में बैठक के बाद शाम करीब 4:30 बजे इसकी घोषणा की गई। सतीश पुनिया को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मेरे जैसे जमीनी कार्यकर्ता को आज भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है, नई जिम्मेदारी सौंपी है। इस दौरान वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। अगली खबर, कांग्रेस को एकजुट करके राहुल गांधी के समर्थन में खड़े होने के लिए सांगानेर में बुलाए गए जयपुर संभाग सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी के सामने अशोक गहलोत को चौथी बार सीएम बनाने के नारे लगे। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने प्रभारी के सामने गहलोत को चौथी बार सीएम बनाने की मांग करते हुए नारेबाजी करवाई। गहलोत की पक्ष में करवाई गई इस नारेबाजी से सियासी चर्चाएं शुरू हो गई है। सीएम का भाषण खत्म होने के कुछ ही देर बाद मंत्री महेश जोशी ने माइक संभालकर कहा, मुख्यमंत्री ने अभी 3 बार सीएम बनने की बात कही। राजस्थान की जनता चाहती है कि आप चौथी बार भी सीएम बने। इस दौरान जोशी ने लोगों से गहलोत को चौथी बार सीएम बनने के नारे लगवाए। अगली खबर, 2 करोड़ रुपए की घूस मांगने के मामले में आरोपी निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को रविवार दिन में करीब 4 बजे एसओजी की टीम कोर्ट लेकर पहुंची। इसके बाद जज के घर लाए गए। एसओजी ने 5 दिन का रिमांड मांगा है। एडिशनल एसपी एसओजी जोधपुर के कमल तंबर जज के घर लेकर पहुंचे हैं। दिव्या को लोहाखान सिविल लाइंस स्थित जज गौरव गरबा के निवास पर पेशी के लिए लाया गया है। एडिशनल एसपी कमल तंबर ने बताया, पुलिस अधिकारी को निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना होता है, लेकिन दिव्या ने कर्तव्य पालन में त्रुटि की। इसका फायदा आरोपी को मिला। यह लापरवाही अपराध है। दिव्या को एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर, SC/ST महापंचायत में मंत्रियों के बोलने को लेकर विवाद हो गया। विवाद की शुरुआत आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल के भाषण से हुई। मेघवाल ने जैसे ही भाषण शुरू किया तो आयोजकों ने उन्हें 2 मिनट में भाषण खत्म करने को कहा। बीच में टोकने पर मंत्री मेघवाल नाराज हो गए और कहा कि आप भाषण को खत्म ही समझिए, जब बात ही पूरी नहीं रख सकते तो फिर मतलब ही क्या है। मेघवाल नाराज होकर मंच से नीचे उतरे और कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इस दौरान नारेबाजी हो गई। मेघवाल के महापंचायत छोड़ने के बाद मंत्री ममता, भूपेश, भजन लाल जाटव, राम जूली भी कार्यक्रम से चले गए। अगली खबर, राजस्थान में चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने अब आम जनता को रोडवेज बसों में 50% की छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत आज से ही प्रदेश में लक्खी मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में 50% का छूट दिया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की थी। इसके तहत राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में मेला अवधि के दौरान यात्रियों को छूट दी जाएगी। यह योजना 1 अप्रैल से लागू हो गई है। प्रदेश के 14 जिलों में मेले में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यह छूट मिलेगी। अगली खबर, बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर विवादित बयान दिया। कहा कि मौलाना अशोक गहलोत ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। उन्होंने केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे वकीलों को लगाया जिन्होंने कोर्ट में इस मामले की ढंग से पैरवी नहीं की। विधायक सराफ शनिवार को छोटी चौपड़ पर जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों की रिहाई के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिस अफसरों को लगाया गया जो कि सही से जांच कर सबूत नहीं जुटा सके। इसकी वजह से हाईकोर्ट ने उन दरिंदों जिनको फांसी के तख्ते पर होना चाहिए था, उन्हें रिहाई दे दी। इसके लिए सिर्फ गहलोत सरकार जिम्मेदार है। अगली खबर, राजस्थान में 19 नए जिले बनाने की घोषणा के बाद अब कई बड़े शहर को भी जिला बनाने की मांग तेज हो गई है। जिला बनने की दौड़ में अब दौसा जिले का बांदीकुई शहर भी शामिल है। शनिवार को शहर के गांधी पार्क के आयोजित मीटिंग में लोगों ने बांदीकुई को जिला बनाने की पुरजोर मांग उठाई। इस दौरान मीटिंग में पहुंचे कांग्रेस के स्थानीय विधायक GR खटाना ने भी लोगों के सुर में सुर मिलाते हुए बांदीकुई को जिला बनाने की मांग की। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग अपने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च कर SDM ऑफिस पहुंचे।
अगली खबर, राइट टू हेल्थ बिल के जरिए राज्य सरकार जनता को सेहत का अधिकार देना चाहती है, लेकिन यह बिल ही जनता की सेहत पर भारी पड़ रहा है। वजह यह है कि करीब 2 सप्ताह से प्रदेश के हजारों डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और मरीज इलाज के लिए एक से दूसरे अस्पताल में चक्कर काटने को मजबूर हैं। डॉक्टर्स जहां बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, वहीं सरकार भी अपने कदम पीछे लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में प्रदेश के हर व्यक्ति के जहन में सिर्फ यही सवाल है कि जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाले इस बिल का डॉक्टर्स क्यों विरोध कर रहे हैं। अगली खबर, राजस्थान में बीपीएल और उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को गहलोत सरकार 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देगी। इसके लिए सरकार इन परिवारों के खाते में सब्सिडी भेजेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह सब्सिडी बीपीएल कनेक्शन धारकों को 610 रुपए जबकि उज्ज्वला कनेक्शन वालों को 410 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत सरकार ने शनिवार शाम को इस योजना को शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। इससे सरकार पर करीब 750 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। अगली खबर, विश्नोई धर्म सभा में युवाओं को नशे से दूर रखने व संतों पर टिप्पणी करने वाले के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। विश्नोई धर्म के 29 नियमों का पालन करने, युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति को रोकने, संतों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और समाज को जागृत करने के मुद्दे को लेकर शनिवार को रामणावास स्थित धर्म शक्तिपीठ श्री विलोजी धाम में संतों के सानिध्य में धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें 84 खेड़ों के पंच पटेल, संत, पर्यावरण प्रेमियों व विश्नोई समाज के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान संतों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही समाज में जन जागृति अभियान चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मिल पा रहा। निजी अस्पतालों ने विरोध स्वरूप जेएमए सभागार से गांधी सर्किल तक यूनाइटेड मेडिकल रैली निकाली है। इसमें बड़ी संख्या में रेजिडेंट्स एवं मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया। उधर सरकार की ओर से बुलाए जाने पर चिकित्सकों का एक दल फाइनेंस सेक्रेटरी से मिला, लेकिन वहां कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हुआ। हड़ताल जारी रखने का निर्णय हुआ।